सर एनसी पार्टी से आपको टिकट मिला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो है प्रेस के जितने भी भाई बहन हैं उनको मैं एनसीपी पार्टी और अपनी तरफ से जो है हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। सर धनबाद विधानसभा से बहुत सारे दिग्गज नेता खड़े हुए हैं, तो इस पे आप क्या चर्चा करेंगे? जो आपने कहा कि धनबाद विधानसभा से जो दिग्गज नेता खड़े हुए हैं, एक्चुअल में वो थके हुए नेता हैं। कई एक चुनाव लड़ चुके हैं और उनको जो है पॉलिटिक्स के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी है कि कैसे जनता का जो है काम नहीं करना है। और वो जो है हमेशा जो है वो गाड़ी से जो है जाएंगे और ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे हाथ हिलाने का मतलब हो गया कि हमसे कुछ नहीं होगा। और मैं पहली बार जो है धनबाद विधानसभा से जो है प्रत्याशी बना हूँ। मैं बच्चों को जो है पढ़ाया हूँ, समाज की हमेशा सेवा किया हूँ, इसलिए हमारे अंदर में जो जोश है, जो उमंग है, और इस हिसाब से जो है मैं हमेशा समाज का जो है सेवा करूँगा। आज के समय में हमारे साथ जो भूली बस्ती के जितने भी लोग आए हुए हैं, इनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर अपने अपने वोट बैलेंस के लिए बहुत सारे योजना लाए जा रहे हैं जी। जैसे आपका जेएमएम का पार्टी है, यानी जो भी अपने अपने पार्टी हैं बहुत सारे योजना ला रहे हैं, तो क्या ये वोट बैलेंस के लिए ला रहे हैं, क्या किस प्रकार के गरीब को फ़ायदा के लिए ला रहे हैं? नहीं, उस पर तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा अभी फ़िलहाल। और आप एक अथी से टीचर हैं, तो इस पॉलिटिक्स में आना क्या ज़रूरी आपको लगा? देखिए, शिक्षा जगत से मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स को गंदा समझते हैं। अगर पॉलिटिक्स ख़राब है या गंदा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है दोष हमारे जैसे लोगों का है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जैसे टीचर पढ़े लिखे होते हैं, एक लॉयर पढ़े होते हैं, एक डॉक्टर पढ़े होते हैं, एक वैज्ञानिक पढ़े होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोग यही सोचते हैं कि 8 घंटा जो है वो ड्यूटी करना है, उसके बाद घर जाना है, बच्चों के साथ समय बिताना है, पत्नी के साथ जो है टीवी देखना है, और उसके बाद आराम से जो है चैन की बंसी बजाना है, मतलब सो जाना है। तो इसमें हम लोगों का जो है सबसे ज़्यादा गलती है। आज के समय में यदि समाज को कोई सुधार सकता है तो वो शिक्षक वर्ग सुधार सकते हैं, एक पढ़े लिखे लॉयर सुधार सकते हैं, एक डॉक्टर सुधार सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलता है कि वो समाज को ऊंचाई की ओर नहीं ले जा करके पतन की ओर लेकर के जाते हैं। तो सर कहना है कि अगर आपकी सरकार बनती है, आप पार्टी से जीते हैं अपने पार्टी से, तो आपके मोहल्ले में आप अपने सब जगह देखे होंगे जहाँ पे सरकारी स्कूल है, जहाँ पे 5 क्लास तक विद्यालय है, वहाँ पे अभी तक लगभग 2 टीचर से ज़्यादा हमने कहीं नहीं देखा है, और क्लास से 5 तक उसी में उनको खिचड़ी खिलाना है, खिचड़ी बनवाना है। इस पर आप क्या बोलेंगे? इस पर हम यही बोलेंगे, जैसे आप सुने होंगे कि किसी सिस्टम को ठीक करने के लिए एक सिस्टम में आना पड़ता है। जैसे बहुत से वैज्ञानिक लोग सोचें कि अगर 3000 किलोमीटर की दूरी, जो कि लगभग 48 घंटा 50 घंटा ऐसा लगता है, तो उस दूरी को कैसे तय किया जाए। तो एक सिस्टम बनाया गया हवाई जहाज़, और उसमें जो है लोग आदमी को जो है बैठा दिया गया, और वो मात्र 2 घंटे में जो है आपके 3,000 किलोमीटर दूरी को जो है तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जो बोले कि जो भी सरकारी स्कूल है, नर्सरी से 5 तक, या जो भी स्कूल है जिसमें 2 शिक्षक मिल करके सारा काम कर रहे हैं, यदि धनबाद के जो भी वासी हैं अगर अपना आशीर्वाद दिए और मुझे जिता करके विधानसभा में भेजें, तो मैं पूरा धनबाद का जो है सिस्टम को चेंज कर दूँगा। आप भी देखोगे ऐसी, सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी जनता जान रही है, और आप भी जान रहे होंगे कि आप किसी सरकारी स्कूल में जाकर देखिएगा तो 2 टीचर 3 टीचर ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब क्लास 5 है, तो जब 5 क्लास है तो टीचर भी 5 होना, कम से कम 5 होना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं है। तो टीचर के बारे में क्या बोलेंगे आप, जो नहीं है पूर्ति हो पा रही है झारखंड में? देखिए, झारखंड में जो पूर्ति नहीं हो पा रही है उसका कारण यही है कि हमारे जो भी उस समय की सरकार होती है या अभी की जो सरकार होगी, वो सरकार जो है शिक्षा के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। शिक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा जो है समाज को दूषित करेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सरकार को अगर कुछ भी ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए तो शिक्षा के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। तो हम तो पूरा देश को ठीक नहीं कर सकते हैं, पूरे राज्य को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें अवसर मिला तो धनबाद में जो है हर एक स्कूल को, चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, हर एक स्कूल को इस तरीके से बना देंगे कि आने वाला इतिहास जो है रचेगा कि कोई सत्येंद्र कुमार महतो जो है वो इस समाज में आए और उन्होंने जो है शिक्षा को जो है सुधार किया। सत्येंद्र महतो जिंदाबाद। सर यहाँ के लोग पलायन बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे रोज़गार कम है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, क्या इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, किसी भी मुद्दे पर, जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि धनबाद में जो है जो फुटपाथ विक्रेता थे, जो फुटपाथ पे दुकान को खोले हुए थे, लेकिन उनको किसी न किसी
सिस्टम के तहत जो है वो उनका पहले घर छीन लिया, बाद में उनका दुकान चला गया। अब जो साइड में ठेला लगा रहे हैं वो ठेला को भी जो है हटाने का काम चल रहा है। तो सारा चीज़ जो है वो इस तरीके से हटाया जा रहा है, जैसे जो भी सरकार आई उन्होंने कहा कि मैं गरीबी हटा दूंगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि गरीबी नहीं हट रहा बल्कि गरीबों को हटाया जा रहा है। तो इसलिए जो है मैं सबसे पहले अगर मैं जीता, जिस दिन जीता उसके दूसरे दिन ही जो है सबसे पहले जो है फुटपाथ विक्रेता जो है उसको दुकान हर हाल में दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए जो भी मुझे करना पड़े। तो एक मिनट, तो ये जो है जैसे कि आप पूछ सकते हैं हमसे कि ये तो जो भी पॉलिटिक्स में लोग आते हैं ये वादा करते हैं कि आंधी ला देंगे, तूफान ला देंगे। तो एक्चुअल जो पॉलिटिक्स करते हैं वो वादा करते हैं। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पास प्लान है। अगर किसी के पास प्लान है तो वो प्लान जो है हमेशा जो है उसके तहत वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर वो सिर्फ वादा करेगा, जैसे कि लोग जो है अक्सर कहते हैं कि वादा जो है वो टूट जाता है और कोशिश जो है हमेशा कामयाब होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी फुटपाथ विक्रेता है उनको जो है दुकान दिलाऊं। उसके बाद आज के डेट में धनबाद में बहुत सा ऐसा फैक्ट्री है जो कि बंद पड़ा हुआ है। इस शब्द जो भी कोई बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, कोई बोलता है कि धनबाद में फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। एक्चुअल धनबाद में फैक्ट्री बंद नहीं है, वो फैक्ट्री बीमार पड़ा हुआ है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा दवा सुइया की ज़रूरत है। यानी कि वो फैक्ट्री क्यों बंद है, अगर उस क्यों का जवाब अगर निकाल लिया जाए तो हमारे धनबाद क्षेत्र में जितने भी बंद पड़े फैक्ट्री है वो फैक्ट्री चालू हो जाएंगे। जब फैक्ट्री चालू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा। उसके बाद नया जो फैक्ट्री है उन नए फैक्ट्री को जो है खोलना है। अब नया फैक्ट्री कैसे खोलेगा, तो सरकार जो है लोन दे रही है, ज़मीन दे रही है, लेकिन उसको सही दिशा में जो है पहुंचा नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ के बिजनेसमैन हो, बाहर के बिजनेसमैन हो, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको व्यवस्था नहीं मिलती है। यदि मैं धनबाद विधानसभा से जीत धनबाद विधानसभा से जीत करके अगर असेंबली में पहुंचा तो 100% है कि आपका फैक्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा लगेगा धनबाद में कि लोग देख करके दंग रह जाएंगे। सर एक सवाल और, धनबाद के झारखंड के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं धनबाद के और झारखंड के जो भी जनता है उनसे बस यही कहूँगा कि आप ये जो चुनाव है 20 तारीख का, उस चुनाव में जो है आप जा रहे हैं, तो चुनाव में जब जाइएगा तो आपके सामने जो है मशीन लगा हो रहेगा जिसमें कि आपको बटन दबा करके किसी को भी ये वोट देना है। तो आप ईमानदारी से जो है जब बटन दबाने के लिए जाइएगा तो अपने अंतर आत्मा से बात कीजिएगा, किसी से नहीं, अपने अंतर आत्मा से बात कीजिएगा कि मैं जिसे वोट देने जा रहा हूँ वो विगत 10 वर्षों में 20 वर्षों में क्या किया। अगर आपको अपना जवाब मिल जाता है अंतरात्मा से तो आप बटन को दबा दीजिएगा। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो वैसे समय में उसी बैलेट पेपर पर जो है कहीं पर एक अलार्म घड़ी होगा जो समय को बदलने के लिए आया है। आज समय की मांग है कि समय के साथ चलना है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक शिक्षक आपको जगाने के लिए अलार्म घड़ी लेकर करके आया है तो उस अलार्म घड़ी के बटन को दबा दीजिएगा और मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए। और उसके बाद धनबाद की जो है हर हाल में पूरा का पूरा जो है काया पलट देंगे। चलिए, थैंक यू सर आपको। सर सबके आप जितना सब आए यहाँ पर सबका भीड़ लगा था, आपकी भीड़ क्यों नहीं लगा? मैं बता रहा हूँ। ऐसा है ना कि हम लोग कानून के रक्षक हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जो है अनुयायी हैं और हमने संविधान पढ़ा है। आज का जो पॉलिटिशियन है, आज के जो लोग हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, वो राजनीतिक शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, वो संविधान पढ़ते नहीं हैं। आप संविधान को पढ़िए, आप जो है उसके जो विचारधारा है बाबा साहेब का उसको पढ़िए। तो उस विचारधारा में, उस संविधान में उन्होंने लिखा कि आप मात्र जो है 10 व्यक्ति को लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है इस इलेक्शन में नाना प्रकार का असुविधा भी है। अगर कोई व्यक्ति जो है पूरा रोड को जाम कर देते हैं, उस जाम में जो है एम्बुलेंस फंस जाता है, लेकिन उसका लाउड स्पीकर बज रहा है, उसका गाजा बज रहा, लेकिन उसी एम्बुलेंस में कोई ऐसा पर्सन होगा जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो होना ये चाहिए कि यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप विधायक हैं, यदि आप MP हैं, यदि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपकी गाड़ी जो है एकदम साइड पे चलनी चाहिए, कोई कारवां नहीं, कोई भीड़ नहीं। अगर इस तरीके से अगर आप जनता का हित में बात करते हैं तो 100% है कि जनता हमेशा जो है आपका पूजा करेंगे। लेकिन ये हो नहीं पाता है, लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जो है कारवां लगा देता है और इस तरीके से रोड को जाम करता है जिसके कारण जो है जनता की परेशानी होती है। तो मैं विशेष कर करके आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है मात्र 10-15
महिला और जो भी हमारे भूली बस्ती से जो है साथ आए, ऐसा नहीं है। मेरा जो है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट का मैंने पानी नहीं पिया, जिस स्टेट में हमने जा कर के काम नहीं किया। तो मेरा जो है कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। और हमारे आज नॉमिनेशन में जो है कई एक लोग का आना था, लेकिन हमने उनसे हाथ रिक्वेस्ट जोड़ करके कहा कि नहीं, हम लोग बहुत कम संख्या में जाएंगे, क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, हम नियम कानून का जो है हमेशा पालन करेंगे और उसके तहत ही हम लोगों को चलना चाहिए। यदि आप नियम और कानून का पालन नहीं करते हैं, गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं, तो आप सही में समाज का सच्चा सिपाही नहीं है। तो मैं एक सिपाही की तरह जो है आज के समय में जो है ये इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं यहाँ से जो है ये धनबाद वासियों, धनबाद की जनता को मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक बार आप एनसीपी पार्टी श्री अजीत पवार साहब के अलार्म घड़ी छाप को जो है मोहर लगाइए, बटन दबाइए। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि धनबाद के जो है हर एक जनता, एक समय ऐसा आएगा कि हर एक जनता खुशहाली जीवन जिएंगे। धनबाद का पहला ऐसा विधायक होगा जो घर जा कर के उसको दरवाज़ा को नॉक करेगा, खटखटाएगा कि आप जो हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हुआ तो 100% जो है धनबाद से जो है एक आंधी निकलेगी और यह आंधी दिल्ली में जाकर कैसे मिलेगा सर? युवाओं को भटक रहे हैं पढ़ लिख कर, हाँ रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, रोज़गार जो है बहुत आसानी से मिलेगा। महिला जो है उनको भी बहुत आसानी से रोज़गार मिलेगा। जैसे मेरा जो है ओम जन कल्याण ट्रस्ट है, विगत 14 वर्ष पहले हमने जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाया था गवर्नमेंट से। और आज 14 वर्षों में जो है हम लोग जो है वो डोर टू डोर जा करके कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जो है रोज़गार से जोड़ें। अब देख लीजिए कि घर में जो है अक्सर जो है महिला 2 घंटा 3 घंटा काम करती है, उसके बाद बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है? क्योंकि वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाती है या उनको समझ में नहीं आता है। तो हम जो हैं धनबाद में जो भी महिला है, चाहे गांव में हो, शहर में हो, जो भी अपना वर्क करना चाहती है, उनको जो है हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे। प्रशिक्षण दिलवा करके जो है उनको पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, ठोंगा बनाना, इस तरीके का काम जो है उनको 100% देंगे। ये वादा नहीं है, मेरी कोशिश है। अगर इस तरीके से हुआ, हर घर में अगर महिला जो है 10,000 रुपया भी अगर कमा लेगी तो उसका जीवन जो है बहुत सुखमय हो जाएगा। तो मेरा जो है ये नारा है, मेरा जो है ये कहना है कि हर घर में महिलाओं को जो है रोज़गार से मैं जोड़ूंगा।